वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, सब इंजीनियर रिजल्ट्स में जो विवाद है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। वहीं विवाद जो है काफ़ी हाईलाइटेड करने वाला है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट्स थे, पीएच कैंडिडेट्स, उनको भी होल्ड कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नैतिकता के आधार पर भी आप देख सकते हैं कि उनको होल्ड किया जाना नहीं था। अब ये आप रूल देख सकते हैं, ये जो रूल है 3/7/2018 को आया हुआ है, मध्य प्रदेश शासन का है। ऐसा ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रूल रहा है, आदेश रहा है, जहाँ पर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है पीएच कैंडिडेट्स के लिए वो बताया गया है। जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टोटल जो रिजर्वेशन है पीएच कैंडिडेट्स के लिए 3% से 6% कर दिया गया था। फिर उसमें 3 कैटेगरी थी जहाँ पर रिजर्वेशन 2% किया जाना था, लेकिन 2018 के अनुसार उसको 1.5, 1.5, 1.5 की जो है 4 कैटेगरी बना दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चेंजेस हुआ है। यहाँ पर आप कहीं भी देखेंगे कि इनमें कैंडिडेट्स जो है कैटेगरी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी को भी जो है नहीं बताया गया है कि ये जो सीट किसके लिए रिजर्व रहेंगी। उड़ीसा का भी जो है, उड़ीसा हाई कोर्ट का भी जो है जजमेंट रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। गुवाहाटी का भी जजमेंट रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं कि सीट्स का यदि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था तो उसको रद्द कर दिया गया था। तो यही बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है और अन्य डिपार्टमेंट, जहाँ पर कैंडिडेट्स को होल्ड किया गया है ओबीसी के, लेकिन पीएच कैंडिडेट्स को होल्ड नहीं किया गया है। ठीक है, केवल और केवल जो डिपार्टमेंट्स एक रहा है वो डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट से, केवल और केवल डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स जो पीएच के रहे हैं उनको होल्ड कर दिया गया है। अब जब उनसे जवाब मांगा गया कैंडिडेट्स के द्वारा तो उनका जवाब यही था कि हमने सीधे सीधे 14 के आधार पर उनको होल्ड कर दिया गया, जो कि गलत था और वो कैंडिडेट सेलेक्टेड थे। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वो किसी रिजर्वेशन के आधार पर सेलेक्ट नहीं हुए थे, वो मेरिट के आधार पर सेलेक्ट हुए थे पीएच कैंडिडेट्स। क्योंकि जब भी मेरिट बनाई गई थी तो 2 जो कैंडिडेट थे वो जनरल के पीएच कैंडिडेट थे। उसके बाद ओबीसी के जो कैंडिडेट्स बचे हुए थे 6 कैंडिडेट्स, वो सिलेक्ट होकर आए थे मेरिट के आधार पर, क्योंकि उनके मार्क्स थे और कोई भी जनरल के कैंडिडेट्स पीएच कैटेगरी में नहीं मिले थे। ठीक है, तो अब बात आती है 14% होल्ड करने के बाद सीट्स का कम करना। देखिए, आप जब भी सीट्स होल्ड कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो टोटल नंबर है सीट्स का वो तो सेम रहेगा। ठीक है, 487 यदि सीट्स हैं तो 487 ही रहेंगी। जब भी जजमेंट कभी भी आएगा कोर्ट का तब भी जो है सीट्स 487 ही हैं, क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कम नहीं की हैं। तो आप जो है पीएच कैंडिडेट्स की सीट्स भी कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टोटल का 6% होती हैं। ठीक है, और वहीं जवाब जब मांगा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप चाहें तो ये रूल्स भी देख सकते हैं, जजमेंट्स भी देख सकते हैं और उनको क्लियर करा सकते हैं कि इस प्रकार से जो है पीएच कैंडिडेट्स के लिए होल्ड करना नैतिकता के आधार पर काफ़ी गलत होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 सीट्स थी, जिसमें से 13 सीट्स जो थी आपने होल्ड कर दी। ठीक है, अभी भी नंबर ऑफ़ सीट्स तो आपके पास 100 ही हैं। 87 पर आपने रिजल्ट दे दिया, 13 आपने होल्ड कर ली, लेकिन वो 13 जो होल्ड आप कर रहे हो वो नॉर्मल सीट्स रहेंगी, उसमें पीएच की कोई भी सीट्स होल्ड करने लायक नहीं रहेंगी, क्योंकि पहले से जो कैंडिडेट्स आपने रिजल्ट के आधार पर सेलेक्ट किए हैं वो ऑलरेडी मेरिट के आधार पर सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि 6 सीट्स जो थी उसमें 2 जो कैंडिडेट्स रहे हैं मान लीजिए जनरल के सिलेक्ट हो गए, और बाकी जो कैंडिडेट्स बचे वो ओबीसी के सिलेक्ट हुए। यदि ओबीसी के नहीं भी होते, अदर कैटेगरी होते, तो भी उनको ये सीट्स मिलती, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल गंभीरता से आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि उन सभी को न्याय मिल सके। जो भी पीएच कैंडिडेट्स रहे हैं उनको होल्ड करना काफ़ी गलत है, क्योंकि सीट्स हमारी टोटल हैं और टोटल जब भी कभी भी कोर्ट का भी यदि रूल आएगा तो सीट्स हमारी टोटल ही रहेंगी। आप उन्हें इसलिए होल्ड करना, जैसे कि बैकलॉग में भी आपने होल्ड कर दिया था पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, अल्टीमेटली उसको भी बैक रोल करना पड़ा और पीडब्ल्यूडी के जो बैकलॉग पर जो चयनित कैंडिडेट्स थे ओबीसी के, उनको भी अब
सेलेक्ट कर लिया गया, उनका भी जॉइनिंग लेटर उनको प्राप्त हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो इसी प्रकार से ये गलती हुई है, इसे सुधारना काफ़ी आवश्यक रहेगा कि जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनकी सीट्स 6% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, तो आप उनको जल्दी से जल्दी रिलीव कर दीजिए ताकि उनको जॉइनिंग मिल सके। ठीक है, तो आप इसको पहुंचा दीजिए। आई होप आपको वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और जो भी हमारे पीएच साथी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के रहे हों, उनको न्याय मिलना चाहिए। बात क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो वेदर कोई भी रिजर्वेशन से सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अगर आपकी लड़ाई रिजर्वेशन को लेकर भले ही रही हो, लेकिन जो सीट्स होती हैं आप रूल बुक में भी देख लीजिएगा, जो पीएच कैंडिडेट्स की सीट होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता है। केवल और केवल जो जिस कैटेगरी के बंदे सेलेक्ट होते हैं उसी में से माइनस सीट्स कर दी जाती हैं। तो दो जब जनरल के सिलेक्ट हुए थे तो जो जनरल की सीट्स कम कर दी गई थी। अगर जो कैंडिडेट्स 6 बचेंगे तो ओबीसी की सीट्स कम होंगी। तो ऐसा करके अब डब्ल्यूआरडी में तो ऑलरेडी 6 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब करना यह था, टोटल जो सीट्स बची थी उनमें से 6 को माइनस कर देना था, और जितनी सीट्स बची हुई थी उनका 13% पर रिजल्ट को होल्ड करना था। इस प्रकार से जो है भर्ती या नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आप इस प्रकार से का जो भी जो सजेशंस हैं विभाग को दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए, आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों पीडब्ल्यूडी आरईएस डिपार्टमेंट जिन्होंने क्या किया है कि सभी पीएच कैंडिडेट्स को मतलब नियुक्ति दे दी है, तो आप यही कर सकते हैं कि आप एक आरटीआई लगा दीजिए। ऑनलाइन आरटीआई भी लगा सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है मैंने अपनी वीडियो में बता दी। ठीक है, आप उस इस प्रकार से आरटीआई लगा दीजिए पीडब्ल्यूडी और जिन भी डिपार्टमेंट में पीएच कैंडिडेट्स को नियुक्ति दे दी गई, तो वहाँ पर आप सीधा से सिंपल सा ये जवाब पूछिए कि आपने किस नियम के आधार पर जो है पीएच कैंडिडेट्स को बिना होल्ड किए, ठीक है, बिना होल्ड किए सीट्स या नियुक्ति दे दिए। वहीं गेड में भी आप इस प्रकार का रूल लगा दीजिए कि गेड में भी एक आरटीआई लगाइए कि गेड मतलब ये कृपया दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें कि किस आधार पर जो है पीएच कैंडिडेट्स की जो सीट्स हैं उनको ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, और डब्ल्यूआरडी में भी इसी प्रकार से जो है एक आरटीआई लगाई दी है, और एक चौथी आरटीआई आपको लगानी रहेगी व्यापम में, क्योंकि व्यापम में जब भी आप देखेंगे रिजल्ट, तो वहाँ पर आप रिजल्ट किस प्रकार से बनाया जाता है इसको लेके आरटीआई लगा दीजिए कि पीएच कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट किस प्रकार से बनाया जाएगा। यदि दो कैंडिडेट्स जो हैं, एक सामान्य कैंडिडेट्स है और एक पीएच कैंडिडेट, यदि दोनों के मार्क्स बराबर आते हैं तो किस कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, और ताकि आपको जो है एक तथ्य मिल जाए। यदि आपको आगे केस भी करना है तो ये आरटीआई आप जो है गवर्नमेंट जो है प्रूफ के आधार पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की 4 आरटीआई यदि आप लगा लेंगे तो आपको जो है जवाब मिल जाएगा, और ये जवाब हो सकता है इन जवाबों से ही आपका काम चल जाए और कोर्ट तक आपको ना जाना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए, आप सभी का शुक्रिया।